दोस्तों, भारत के पास फिलहाल विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना मौजूद है, जिसके दम पर भारत किसी भी देश से लोहा लेने का दम रखता है। लेकिन इसके बावजूद अपने 75 सालों के इतिहास में भारत ने किसी भी देश पर बिना मतलब के ना तो आक्रमण किया, ना ही कोई बड़ा हमला किया। इतना ही नहीं, जब भारत पर कई घातक और आतंकवादी हमले हुए, तब भी भारत ने ज्यादातर मौकों पर शांति और बातचीत का रास्ता ही अपनाया। जैसे आतंकवादी संगठनों ने भारत की बहुत ही बड़ी गलती और कमजोरी करार दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद सब कुछ बदल दिया। क्योंकि जब भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में बड़े बदलाव लाया और हमने भारत पर हुए हर आतंकवादी हमले का जवाब काफी मुंहतोड़ तरीके से दिया। फिर चाहे हम बात करें पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, इन सभी मौकों पर भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर भारत की जमीन पर कोई भी आतंकवादी संगठन हमला करता है तो हम उसे जड़ से खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी सैन्य क्षमता का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। ऐसे में भारत की बदली पॉलिसी पर दुनिया भर की नजरें टिकी है, लेकिन खासकर अमेरिका भारत की पॉलिसी को काफी नजदीक से स्टडी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से सामने आई एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट्स ने अब ऐसे दावे कर दिए हैं जिसने चीन और पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में आखिर कौन सी बात इस रिपोर्ट में बताई गई है, अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने भारत की पॉलिसी पर कई बड़े खुलासे करते हुए यह बात साफ तौर पर कही है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत अपनी जमीन या लोगों पर हुए किसी भी हमले का बदला लेने के लिए सेना का इस्तेमाल करे। मतलब अगर किसी भी हालत में भारत के किसी शहर या किसी नागरिक पर हमला होता है तो इस बात की संभावना पिछली सरकारों से काफी ज्यादा है कि भारत उसका जवाब मिलिट्री पर इस्तेमाल करते हुए मुंहतोड़ तरीके से देगा, जो भारत की बढ़ती नीति और मजबूत सैन्य शक्ति को साफ तौर पर दिखाता है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि अब भारत की सैन्य क्षमता पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में साल 2020 की गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन के साथ भारत का बढ़ता तनाव एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। अगर चीन भारत को उकसाता है, यानी कि भारत पहले कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अगर चीन की तरफ से भारत पर वार किया गया तो भारत अपने राष्ट्रहित में मिलिट्री एक्शन लेने से पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में सामने आने के बाद अब यह बात साफ हो चुकी है कि दूसरे देशों में भारत को लेकर राय तेजी से बदलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले जहां दुनिया भर के देश भारत को एक सहनशील और बातचीत का रास्ता अपनाने वाले देश के तौर पर जानते थे, आज वही देश भारत को एक शक्तिशाली और ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं। तो जो तभी संभव हो सका है जब भारत में अपनी सैन्य नीतियों में बड़े बदलाव करते हुए यह बात साफ कर दी कि हम हमारी एक्सेल सिक्योरिटी के खिलाफ एक भी कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से भारत ने आतंकवादी संगठन और उग्रवादियों के खिलाफ अपनी नीतियों को आक्रामक बनाया है, तब से भारत पर न सिर्फ आतंकवादी हमले कम हुए हैं बल्कि भारत के अंदर अराजकता की घटनाओं में कमी आई है, जिससे यह साफ हो चुका है कि अगर हमें कट्टरता का सामना करना है तो उसके लिए हमें अपनी नीतियों को मजबूत करना होगा। और इन्हीं नीतियों की वजह से आज भारत एक शांत और शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर रूस से क्रूड ऑयल खरीद तक फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। फ्रांस ने भारत का समर्थन करने के लिए अमेरिका तक से टक्कर ले ली थी और खुलकर यह बयान दिया था कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस से कितना क्रूड ऑयल खरीदता है। ऐसे में फ्रांस के इस बयान ने पश्चिमी देशों में तहलका मचा दिया, क्योंकि एक तरफ यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को एक यूक्रेन विरोधी देश के तौर पर दिखाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के इन बयानों ने भारत के खिलाफ चल रहे सभी प्रोपेगेंडा को कुछ ही पलों में चकनाचूर कर दिया।
इतना ही नहीं, बल्कि अब तो भारत और फ्रांस साथ मिलकर अपनी साझेदारी को इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में काफी मजबूत कर रहे हैं, ताकि दोनों देश स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे मूल्यों को वैश्विक स्तर पर डिपेंड कर सके। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस ने भारत के साथ एक इतना मजबूत समझौता साइन कर लिया है जिसे देखकर दुनिया भर के देश हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में यह फ्रांस और भारत की साझेदारी का पहला बड़ा एग्रीमेंट है, जिसके बाद फ्रांस का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके तहत दोनों देश काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत ने फ्रांस के साथ एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत की ONGC ने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन और क्रूड ऑयल के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, जो भारत के साथ फ्रांस की साझेदारी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जिसके तहत अब फ्रांस भारत के साथ मिलकर काफी नजदीक से काम कर सकता है। इस MOU के तहत फ्रांस की टोटल एनर्जी भारत की ONGC को ऑयल एक्सप्लोरेशन में टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगी, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल महानदी और भारत के पूर्वी तटों के साथ साथ अंडमान आइलैंड के आसपास किया जाएगा, ताकि भारत इन इलाकों में ऑयल एक्सप्लोरेशन को तेज गति दे सके और तेजी से भारत अपनी सीमा क्षेत्र में मौजूद क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज की खोज कर यूटिलाइज करे, जिससे न सिर्फ भारत अपनी निर्भरता विदेशों पर कम कर सकेगा, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मौजूदा समय में भारत जहां अपनी कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत का 35% क्रूड ऑयल अकेले रूस से आयात करता है, जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल को लेकर भारत की निर्भरता विदेशों पर कितनी ज्यादा है। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत की निर्भरता रूस पर भी काफी तेजी से बढ़ी, और जो अब भारत के लिए गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो भारत को आगे जाकर क्रूड ऑयल को खरीदने में सालाना $200 बिलियन तक खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि भले ही अभी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन भारत के पास डिस्काउंटेड रेट पर इन्हें खरीदने के लिए रूस जैसा सोर्स मौजूद है। लेकिन रूस भी भारत को हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देना रूस की मजबूरी है। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे तब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी साफ देखी जाएगी, जिसके तहत रूस भले ही भारत को सस्ता क्रूड ऑयल प्रोवाइड करे, लेकिन वह मार्केट में मौजूद कीमतों से कुछ खास कम नहीं होगा। ऐसे में अब भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बड़े फैसले करने होंगे, और ऐसा करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ जो डील साइन की है वह काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। और इसके साथ ही अब भारत और फ्रांस की सेना एक साथ युद्ध अभ्यास करने में भी लगी है, और यह युद्ध अभ्यास केरला के तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। भारत और फ्रांस दोनों देशों की सेनाएं मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत और फ्रांस अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करने में लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।